गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एरर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटीज। तो हमने मल्टीप्लिकेशन के कारण एरर का कॉम्बिनेशन हमने फाइंड किया था और मैंने आपको बताया था इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। तो शॉर्ट तरीके को जानने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले जानने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे और वो फॉर्मूले जो हैं वो हमारे आगे काम आएंगे और आगे इनसे रिलेटेड एक टॉपिक है उसमें हम इन फॉर्मूलों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, वो चीज़ें आपको पता होगी तो हम इजीली शॉर्ट तरीके से मल्टीप्लिकेशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉग या लोगरिथम। लॉग या लोगरिथम, तो लॉग या लोगरिथम में क्या होता है, तो कैलकुलेशन को इजी तरीके से सॉल्व करने की प्रोसेस लॉग कहलाती है। जैसे पहले कैलकुलेटर नहीं होते थे तो कैलकुलेशन को जल्दी से इजी तरीके से आसानी से सॉल्व कैसे करते थे, वो लॉग से करते थे। ठीक है, अब लॉग के बारे में भी बहुत सारे डिटेल है, उनके बारे में हम जब ये टॉपिक आएगा तब हम इसके बारे में बात करेंगे। आज इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले ही हम बस देख रहे हैं जो हमें अभी काम आएंगे शॉर्ट तरीके से एरर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने में। तो लॉग के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले आप देखो, इजी तरीके से किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करना लॉग कहलाता है। लॉग के कुछ फॉर्मूले हैं वो देखो, जैसे लॉग ए बी, ए और बी गुणा में है तो इसका जो फॉर्मूला होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉग ए अपॉन बी। जैसे पहले हमारे पास था लॉग ए बी, मल्टीप्लाई में था तो इनको हम ऐड कर सकते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। इसके बाद हम बात करते हैं ए और बी डिवाइड में है लॉग ए अपॉन बी, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। ये फॉर्मूला है, ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, एक और फॉर्मूला है, वैसे दो है फॉर्मूले, चलो दोनों लिख लेते हैं। log x की पावर n, अगर log x की पावर n हो तो इसका फॉर्मूला होता है, पावर आगे लेनी है n log x। एक ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले हमें ध्यान में होने चाहिए, पता होने चाहिए। एक और फॉर्मूला है वो भी देख लो, log e, यहाँ पे हम ले सकते हैं x, मतलब log a ले लो, log a, और इसका जो बेस है वो ले लिया हमने e। बेस log e के बेस में और 10 के बेस में होता है, तो log e के बेस में जो a की वैल्यू है वो e के बेस में है, हमें 10 के बेस में अगर वैल्यू बनानी है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है log a, और ये हो जाएगा 10 के बेस में। तो log e के बेस में भी होता है, log 10 के बेस में भी होता है। e के बेस को 10 के बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। log e की भी टेबल होती है, log 10 के बेस की भी टेबल होती है। log 10 के बेस की टेबल इजीली थोड़ी याद करने में आसान होती है, इसलिए इसको कन्वर्ट करने का एक तरीका है। और e की टेबल की जो वैल्यू थोड़ी डिफिकल्ट होती है, याद करने में परेशानी होती है, तो इसलिए e 10 के बेस में कन्वर्ट करके 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो e के बेस की वैल्यू आ जाती है। तो ये चार फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, और अभी तो हम केवल ये तीन फॉर्मूले याद रख लें तो भी हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इससे भी हम कर सकते हैं, ये भी हमारे काम नहीं आएगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये log के कुछ फॉर्मूले हैं वो हमें याद रखने हैं। log a b मल्टीप्लाई में हो तो ऐड कर दिया, डिवाइड में हो तो माइनस कर दिया, x की पावर n है तो पावर आ गई n log x। तो इन फॉर्मूलों के बारे में हमें कुछ जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद एक चीज और है, वो भी हमारे टॉपिक है, वो टॉपिक आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी सिंपल सी जानकारी, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल डिफरेंशियल के बारे में बात करें तो डिफरेंशियल एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, ऑपरेटर की तरह वर्क करता है डिफरेंशियल। इसको किससे शो करते हैं, d अपॉन dt, मतलब किसी भी टर्म को या किसी भी क्वांटिटी को टाइम के साथ चेंज करता है, ऑपरेट करता है। d अपॉन dt टाइम के साथ चेंज करता है, डिफरेंशिएशन है। जरूरी नहीं टाइम के साथ चेंज करे, x के साथ भी चेंज कर सकता है, d अपॉन dx, किसी भी टर्म को x के साथ चेंज कर सकता है तो डिफरेंशिएशन है। जरूरी नहीं x के साथ करे, d अपॉन dy, किसी भी
टर्म के साथ, किसी भी क्वांटिटी के साथ चेंज कर सकता है। तो हम सिंपल तरीके से टाइम के साथ ही लेते हैं। तो कोई भी एक ऑपरेटर है जो किसी भी क्वांटिटी को टाइम के साथ चेंज करता है, डिफरेंशियल कहलाता है। ठीक है, d/dt। तो डिफरेंशिएशन के भी फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले देखो आप, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास जो ऐसा फॉर्मूला हम लेते हैं जो हमारे काम आएगा अभी, तो वो फॉर्मूला है d/dx। ठीक है, d/dx। तो जैसे हमारे पास है log x, ठीक है, log x। तो log x का हमें क्या करना है, log x का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो log x है, log x का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे d/dx। एक चीज ये पता होनी चाहिए, सेम को सेम के साथ हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है d/dt, तो यहाँ पर हम log t का कर सकते हैं, या log t की जरूर नहीं, t² + 2t, मतलब सेम का सेम के साथ में कर सकते हैं, या ओनली t² ले सकते हो आप। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में करना है तो dx, तो x² का हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट हो तो क्या होगा, अगर अलग अलग हो तो क्या होगा, अलग अलग हो तो हमारे पास वैल्यू आएगी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारे पास 2t। अब ये कैसे आएगी इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हो जाएगी 2x। लेकिन अगर अलग अलग हो, जैसे d/dx के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ y है, मतलब अलग वैल्यू है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह d/dy, यहाँ पे a का डिफरेंशिएशन करना है तो वो हो जाएगा 0। तो सेम को सेम के साथ में डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंट हो तो ये हो जाएगी वैल्यू 0। ठीक है, ये t² का डिफरेंशिएशन 2t हो गया, x² का 2x हो गया। कैसे हुआ, चलो ये बता ही देता हूँ। x की पावर n का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होगा पावर तो आगे xn-1। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है। तो देखो 2 तो मैं आगे लूंगा, 2 तो मैंने आगे ले लिया, और 2 - 1 तो कितना हो गया, 2 - 1 तो 2t। इसी तरह यहाँ 2 तो आगे, n आगे, x 2 - 1 तो कितना हो गया, 2x। तो ये फॉर्मूले हैं, ये आगे काम आएंगे। ठीक है, अभी जो हमारे काम आएगा उस फॉर्मूले के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो फॉर्मूला है ये वाला log x। जैसे हमें log x का डिफरेंशिएशन करना है, तो log x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो डिफरेंशिएशन का जो साइन है वो हम यहाँ इनपुट करेंगे, d/dx। सेम को सेम के साथ में हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो log x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/x। ये फॉर्मूला है, हमें याद करना है। तो हम यहाँ ले सकते हैं d log x, इसको हम लिख सकते हैं dx उधर भेज देंगे तो dx/x। इस d का मतलब है डिफरेंशिएशन हुआ है log x का, और हुआ है dx/x। आगे बात समझ में, इस dx को हम del x/x भी ले सकते हैं। dx का मतलब छोटा सा पार्ट, स्मॉल पार्ट, del x का मतलब स्मॉल पार्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले, एक तो ये log वाला फॉर्मूला, और जो डिफरेंशिएशन के लिए log का फॉर्मूला, और log के फॉर्मूले जो मैंने अभी 4 लिखवाए थे, जिसमें से 3 फॉर्मूले हैं, वो अगर याद हो तो हम इजीली आसानी से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर निकाल सकते हैं। अब देखो हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इजीली निकालते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या था, एरर इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटीज। तो आपको याद होगा हमने a और b लिया, फिर a क्रॉस b किया, फिर z के इक्वल, फिर a ± del a, फिर b ± del b। तो वो सब कुछ नहीं करना, इजी तरीके से हम कर सकते हैं। देखो दो फिजिकल क्वांटिटी है a और b, इन दोनों का मल्टीप्लाई z के इक्वल है, यहां तक ले लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 1 के दोनों साइड में log लेने पर, तो log लेंगे तो log z क्या हो जाएगा, log a b
मल्टीप्लाई में लिख लो या ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, log ए बी का फॉर्मूला हमें पता है, जब मल्टीप्लाई में हो ए बी का फॉर्मूला हमें पता है log ए प्लस log बी। तो अब यहां में हमें क्या करना है, log z इज इक्वल टू log a प्लस log b। इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें पता है d log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x। तो d log x ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dx अपॉन x, जिसको हम क्या ले सकते हैं, डेल x अपॉन x, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन हम ले सकते हैं dx अपॉन x। तो इसी तरह log z का क्या लेंगे, dz अपॉन z इज इक्वल टू a का क्या लेंगे, dA अपॉन a प्लस dB अपॉन b, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल dz को डेल z, dA को डेल a, dB को डेल b। तो यहाँ लिख सकते हैं हम डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। तो यही हमारे पास मैक्सिमम एरर आया था, आप चेक कर सकते हो। मैक्सिमम एरर जो मल्टीप्लाई के कारण जो आया था वो आया था डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। 2-3 स्टेप में हमने कर लिया। एक बार वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। a और b दो फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अदर फिजिकल क्वांटिटी, एक अदर क्वांटिटी z के इक्वल होगी, z इज इक्वल टू a क्रॉस b। बोथ साइड में log से मल्टीप्लाई करने पर, दोनों तरफ log से मल्टीप्लाई करने पर तो log z इज इक्वल टू log ab। log ab का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, a और b मल्टीप्लाई में है तो 8 हो जाएगा log a प्लस log b। तो यहां हमने इसको सोल्व कर लिया, log a प्लस log b। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन हमें पता है d अपॉन dx इज इक्वल टू log x, तो 1 अपॉन x, तो d log x की वैल्यू आएगी डेल x अपॉन x। तो इसी तरह log z की वैल्यू क्या आएगी, dz अपॉन z, a की वैल्यू क्या आएगी, डेल a d अपॉन a डेल db अपॉन b। तो dz को हम डेल z लिख सकते हैं, तो डेल z अपॉन z इक्वल टू डेल a अपॉन a प्लस डेल b अपॉन b। इजीली तरीके से, आसानी से, शॉर्ट तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले और भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए, वो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, जिससे आप इजी तरीके से, आसानी से आप कॉम्बिनेशन ऑफ एरर निकाल सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास अगला जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है डिवीजन के कारण, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।